केसेस एक यूपीएससी एस्पिरेंट के ही इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि हर जनरेशन के इंसान उनको सुनना पसंद करते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं क्योंकि वहाँ पूरी वीडियोस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो ये अभी मैं गोरखपुर स्टेशन पहुँची, फिर मैं लखनऊ पहुँचूँगी और अगला ब्लॉग हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस ब्लॉग में सिर्फ सर की वीडियोज़ हैं, प्लीज़ आप पूरा देखें। देखिए आपकी क्लास में छोटा सा हमारा दोस्त है, कितना छोटा सा बच्चा देखो, ये देखिए अच्छा जी। सिद्दीकी कौन सी क्लास में? आहिर सिद्दीकी कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। अभी ये एक और फर्क है, अब देखो फर्स्ट तो आप लोग सारी बात सुन पा रहे थे? यस सर। सारा समझ में आ रहा है? यस सर। और आज तो जनरल बात हुई, आगे चल के हम और डीप जाएंगे। क्या हमारा प्लान नहीं रहने तो अच्छा ही है जीवन में। अच्छा अभी इस पर हम बात करेंगे। मैं बहुत जल्दी अगली बार फिर आऊंगा, हम फिर से बैठेंगे, लंबी बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ मैं इसलिए है कि आपको धन्यवाद दे सकूं, आपने बड़े उत्साह से हमें स्वीकार किया लखनऊ में। और लखनऊ बड़ा सुंदर शहर है, अच्छा लगता है हमें, तो बार बार मिलना होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी मिल सकते हैं आपसे। बढ़िया दिन से बनाइए ऐसे कर देते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा था, बार बार पूरा 360 डिग्री फोन घुमा के बनाइए, कुछ मिस ना हो। पीछे इस एंगल में रखिए कि आप भी देखिए मैं भी देखूं साथ साथ, ताकि प्रमाण रहे, है ना। आजकल क्लास में पहला 2 मिनट का सेशन यही होता है, मेरे आराम से बच्चे बना के वीडियो। आपको मैं फिल्टर यूज करता हूँ। हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। पहले सब छट जाए, पढ़िए, आइए बढ़िए, जो भी जीवन में करना उसके लिए पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए करने का मन करे कि पढ़ाई करिए। हम एथिक्स का एक पेपर यूपीएससी में मैं वो पढ़ाता हूँ, उसमें हम लोग एक डिस्कशन करते हैं कि जो सुख है, हैप्पीनेस है, प्लेजर है या ब्लिस है, एक सामान्य समझ ये दुनिया में है, बट इसमें डिबेट है। लेकिन जनरली ऐसा मानते हैं कि हम लोग जो भी काम करते हैं सुख के लिए करते हैं, और सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी को टुंडे के बाद में सुख मिल सकता है, किसी को नहीं मिलेगा, जैसे मुझे नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा, तो सुख की परिभाषाएं अलग अलग है। किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को खेलना अच्छा नहीं लगता है, किसी को शायरी करना अच्छा लगता है, किसी को शायरी में टाइम वेस्ट लगती है कि सब बर्बाद हो गया हमारा। लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म, अपनी अपने नेचर, अपने स्वभाव के हिसाब से सुखों की तलाश में जुड़ा। तो डिबेट यह है कि जो सुख अलग अलग हैं, क्या उनमें कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस है या नहीं, या सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस है, केवल मात्रा का अंतर है, या दो सुखों में गुणों का अंतर हो सकता है, स्तर का अंतर हो सकता है।
कि ये नीचे के स्तर का सुख है और ये ऊपर के स्तर का सुख है, ऐसी बात कह सकते हैं नहीं कह सकते? हाँ, जनरली लोग मानते हैं, कह सकते हैं, कुछ लोग मानते, जैसे बेंथम नाम का एक आदमी है, वो कहते हैं कि नहीं मान सकते, और J.S. मिल नाम का आदमी कहते हैं कि मान सकते हैं। जैसे भारत की बात करें तो चारवाक कहते हैं कि नहीं मान सकते हैं, और भारत में लगभग बाकी दार्शनिक, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सबका मानना है कि मान सकते हैं। तो अक्सर लोगों ने यह माना कि जो स्वाध्याय है, अध्ययन है, उसका सुख थोड़ा मुश्किल है, और एक बार उसकी लत पड़ जाए तो उससे बड़ा सुख शायद कोई और नहीं है। और क्लासरूम का मजा ये है कि किसी भी क्लासरूम का मजा ये होना चाहिए। और यदि आप अपने कॉलेज में जाते हैं, क्लास में जाने का मन नहीं करता, तो मान लीजिए मेरा नहीं करता था, मैंने बहुत कम क्लासेस की हैं, मैं 3 साल की ग्रेजुएशन में कुल 3 ही क्लास की हैं। हाँ, अब ये सुन के डिग्री वापस मेरी मांगने वो लोग तो अलग बात है, लेकिन क्लास तो यही है। और ट्रेंड भी कमी था, कभी लोग क्लास में बैठते, मैं तो बिल्कुल नहीं बैठता था, पर मैंने मौका दिया था टीचर्स को। मैं 3 टीचर्स की एक क्लास में गया, फर्स्ट ईयर में एक क्लास की, सेकंड में 2 की, थर्ड में एक की। तो 3 टीचर्स को मैंने मौका दिया एक क्लास में जाके कि आप मुझे बांध के दिखाओ। मैंने बांधने का मतलब अपनी बातों से बांध दो कि मेरा फिर आने का मन करे, पर वो बांध नहीं, तो उनका कसूर है कि मैं बैठा ही नहीं उसके बाद। मेरा क्या कसूर है? तो मेरा मानना ये कि अगर क्लासरूम में आपको मजा नहीं आ रहा तो एक टीचर का कसूर ज्यादा है, आपका कम है। और वो एक बार आदत जब पड़ जाती है, जब अच्छा लगने लगता है, उसके बाद फिर जो आनंद आता है उसकी बात अलग होती है। तो हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सपना देखते हैं जहां पढ़ाई एक जो शामी अवध के लिए लखनऊ आया करते बीच बीच में के लिए, जो टुल्ले कबाब खाने के लिए दीवाने लोग के लिए। मैं तो शाकाहारी, पर मेरी टीम में कई लोग लखनऊ इसलिए आए हैं, ब्रांच चोरी इस चक्कर में नहीं आए, टुंडे कर रहे कल से कहीं जाएंगे, पता नहीं कौन सी जगह है। तो शाकाहारियों को बिल्कुल से क्या मतलब है, लेकिन बड़े बड़े ताक में। पर मुझे लगता है क्लास शुरू होकर भाग गए होंगे कि जब तक क्लास खत्म हो कुछ करके आते है ना। क्योंकि कई लोग IAS की तैयारी इसलिए भी करते हैं कि उनको पता नहीं होता क्या करें, तो वो देखते हैं कि सब कर रहे हैं तो भी कर लेते हैं। मैंने इसीलिए की थी कि हॉस्पिटल में मैं किसी से जब तक मालूम से तैयारी कर रहे थे, जिसके पास जाऊँ बोलता था कि मुझे पढ़ना है, तो IAS की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं तो पॉलिटिक्स में जाने के मूड में सब समय, फिर मुझे लगा अच्छा सब पढ़े जाए तो मैं पढ़ लेते हैं, तो पढ़ा तो सिलेक्शन हो गया, एक असल नौकरी की, फिर छोड़ दिया। क्योंकि मुझे मेरा जो कुल स्वभाव है वो पढ़ने पढ़ाने वाला ज्यादा है, वो है नहीं कि मैं ऑफिस की दुनिया में बैठ सकूं। तो फिर थोड़ा से पढ़ाई करूं। तो IAS क्यों बनता है, एक तो ये सवाल, क्योंकि आप में से मुझे ऐसे बच्चे आजकल मिलने शुरू हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट्स मिले अपनी बेटी के साथ, तो मुझे लगा बड़ा स्पेसिफिक सवाल उसका हुआ। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में जो नेशनल पार्क वाला टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़ लो। कुछ बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं, इतने स्पेसिफिक। तो उन पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि सर इस बच्चे का एक सवाल है। मैंने कहा पूछिए क्या सवाल है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं बस एक सवाल नहीं समझ पा रही कि मैं IAS क्यों बनूं। मैंने पहली बार सवाल सुना, मैंने कहा अच्छा ये भी सवाल बनने आता है। बात सही भी है। आप किसी लंबी यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो उससे पहले ये पता तो होना चाहिए ना कि क्यों बनना है, क्यों करना है। और वो भी जब यात्रा मुश्किल हो, गंभीर यात्रा हो, तो कुछ भी करने से पहले जरूरी है कि आपके मन में स्पष्ट हो कि आपको ये काम क्यों करना है। मनोविज्ञान और जो अभिप्रेरण है, मोटिवेशन है, दुनिया में अक्सर कहते हैं कि इफ यू नो द व्हाई ऑफ समथिंग, द हाउ ऑफ समथिंग बिकम्स इजी। अगर आपको ये पता हो कि कोई काम क्यों करना है, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि वो काम कैसे करना है। तो हम थोड़ा वाई से शुरू करेंगे, क्यों बनना है IAS। जब वाई हो जाएगा तो ये भी क्या सभी के लिए IAS सफलता को साकार करने के मामले में पढ़ाई की भूमिका 25% से ऊपर काम नहीं होती।
मोटा मोटा मान लीजिए कि 60% के आसपास आपकी स्ट्रेटेजी और सस्टेन मोटिवेशन यानी कि परसिवियरेंस यानी कि लगन, मेहनत करने की क्षमता। अगर इसको और स्पष्ट करना आप कह लीजिए कि लगभग 25% स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 25 से 30% के आसपास अगर आपके अंदर परसिवियरेंस है, परसिवियरेंस का मतलब बार बार कहता हूं लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हुए अपने उद्देश्य को साधने की क्षमता। बेचैनी नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, रोज रोज उछल कूद नहीं मचानी है। रोज 25 छोड़ा, उसको आप 15 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, इन दोनों को 30-30 मान लीजिए। उसको आप कह सकते हैं संयोग, या जिसको भाग्य कहते हैं उसको नसीब कह देते हैं। संयोग की भूमिका इस एग्जाम में थोड़ी ज्यादा है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा इसको बताने की मैं क्या हूं, ये आना भी स्वाभाविक है आपके मन में। उसके बाद भी मेरा ये कहना उचित है कि संयोग की भूमिका रहती है। बात को बिना ज्यादा विस्तार में लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूं ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्यों आपसे संयोग की बात कह रहा हूं। इस एग्जाम में एक नंबर पर अगर आप सबसे पीछे के रैंक्स में हैं तो एक एक नंबर पर 10-12 रैंक चेंज हो जाते हैं। सेम मार्क्स पे 10-12 रैंक होते हैं। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कम होता जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे 6-7 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे 4-5 रैंक एक नंबर पर रहते हैं। यानी एक नंबर कम हुआ 5 रैंक पीछे, 10 रैंक पीछे, 12 रैंक पीछे, ऐसे होता है। सारा खेल 70 नंबर का है, सिर्फ 70 नंबर का खेल है। क्या 70 नंबर का खेल है? मैं भी आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में, बीच बीच में रेफरेंस दे रहा हूं। जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से मान लीजिए अपने एग्जाम लिया, लोग, ठीक है, आइए कितने लोग बोलते हैं बात नहीं क्या आपको आश्चर्य हो रहा है, बस इतने ही इनका क्या होगा, अभी देखिए क्या होगा। दूसरा मान लीजिए एवरेज हैंड राइटिंग है। एवरेज का मतलब पढ़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, समझ में आता है पर मजा भी नहीं आता है, ठीक है, मतलब हाँ पहचान में आ रहा है, लिखा है ये क है, ये ख है, पहचान में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हीरे जड़े हुए हों, मोती जड़े हुए हों, ऐसा नहीं लग रहा। और तीसरा वो जिसकी हैंड राइटिंग अपने आप में संघर्ष है, परीक्षा के लिए। मेरी ऐसी हैंड राइटिंग आखिरी टाइम पे हो गई थी, पहले तो नहीं थी। हैंड राइटिंग चेंज होती है, जीवन भर आपकी चेंज होती रहती है। उसमें क्या होता है, परीक्षा को एक एक शब्द के लिए जूझना पड़ता है कि ये क्या हो सकता है, ये क्या है, क्या है, क्या है। अच्छा भारत कर रहा है, हाँ भारत, अरे भारत, भारत में, अच्छा भारत में, ऐसे करके खेल चलता रहता है उसका रहता है। एक लाइन पढ़ने में मजा गया टाइप लो, अब अगली लाइन पढ़ेंगे, ऐसे करके। तो दरअसल मैं आपको सच बताऊं, सच तो ये कि परीक्षक आपका उत्तर पढ़ता ही नहीं है, वो चाहते कि बिना पढ़े काम चले। दुनिया के हर मनुष्य का प्रयास रहता है कि बिना काम किए ही उसका जीवन चल जाए। मूलतः हम लोग कामचोर टाइप के लोग हैं, और हम चाहते हैं काम कम से कम करना पड़े। ऐसा होता है ना जनरली, हम लोग चाहते हैं काम कम करना पड़े। यूपीएससी में जो पेपर चेक करते थे एक जमाना पहले, मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने सर आप कितना ध्यान से चेक करते हैं पेपर? तो ना पूछे किसी बताओगे तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पहले आपके नाम के साथ नहीं बताऊंगा, पर बताने मेरा धर्म है आपको बताना। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट एवरीवन।